और गुजरे हुए वक्त से सीख रहा हूँ मैं, जुबान से चुप कलम से चीख रहा हूँ मैं, और सूरज की तपिश तुम जानते हो बादलों, कुछ देर और बरसो अभी भीग रहा हूँ। हाय मैशबल, वेलकम टू माय होम, प्लीज कम इन। इस फॉयर एरिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो मुझे लगती है वो है ये ग्रैंड पियानो, छोटा सा क्यूट लिटिल ग्रैंड पियानो। ये जाते वक्त घर से और घर में एंटर करते वक्त एहसास दिलाता रहता है कि ये जो भी है सिर्फ म्यूज़िक की वजह से है, इसलिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ घर में आगे, जो कि है मेरा लिविंग रूम। जो मैंने अपनी लाइफ का पहला सोफ़ा खरीदा था वो ये था, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जितने भी घर मैंने बदले हैं या मैं आगे बदलूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनको कहीं ना कहीं ज़रूर रखूं, नहीं तो इसके लिए घर अलग से होना चाहिए कि ये सोफ़ा रहे। और ये जो टेबल है इसकी खासियत ये है कि मुझे एहसास दिलाता रहता है मेरे बचपन का, कि बचपन में हम ड्राइंग्स करते थे ना, अलग अलग तरीके की, कुछ भी सफ़ेद कागज़ पे लाइन खींच के बर्ड्स बनाई हुई हैं, सन बना हुआ है, देन देयर इज अ हाउस, बहुत सारी छोटे छोटे पेड़ बने हुए हैं, पहाड़ बने हुए हैं, सब कोई बने हुए हैं, सीनरी काइंड ऑफ वाइब बनी हुई है। तो मेरे को बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ मैं इससे, कि बचपन याद आता है और याद रहता है कि क्या जर्नी थी लाइफ की। और ये मुझे सोफ़ा, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लाइफ टाइम चलाना है, तो मैं इस जगह पे बहुत कम बैठता हूँ। तो इसके लिए मैंने अपने घर में अपनी मर्जी से अनवांटेड चीज़ डाली, जो कि सबसे ज़्यादा वांटेड है अब सब लोगों के लिए। वो है ये 2 लाउंज वाले सोफ़े। इसमें आप आराम से आके बैठो, चिल करो, सामने टीवी देखो, वाइब करो, जो मन करे करो, बैठो, खाओ पियो, मौज लो। क्योंकि पंजाबी आदमी जो है ना, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा पाते नहीं है, उनको खाना टीवी देखते देखते ही खाना होता है। और जैसे आपने देखा होगा, ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस है यहाँ पे आप बहुत लाउंज वाइब्स चिल कर सकते हो। और ये यहाँ पे क्यों है, क्या है, ये मुझे नहीं पता। ये मेरी सिस्टर है पायल, उसको बहुत पसंद है, ये उसने यहाँ पे रखा है और जब भी आती है वो इसी में बैठी रहती है। फिर मैंने सर्च किया तो पता चला इसको कहते हैं ह्यूमन डॉग बेड। पता नहीं, मैं कभी इसमें बैठा नहीं तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ये उसी का ही है, उसी का ही रहने दो। इसके बाद हम आते हैं, चाहे हम खाना खाएँ डाइनिंग पे या ना खाएँ, हमारे घर पर डाइनिंग एरिया होना चाहिए। क्योंकि लेकिन एक बात सही है भाई, जो पेट भर के खाना खाया जाता है ना, वो डाइनिंग पे नहीं खाया जाता, वो वहाँ खाया जाता है हमारे लिए। वैसे हम यहाँ पे बैठते हैं जब कोई गेस्ट आते हैं, हम दोस्त लोग होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या है कि मैं कुक करता हूँ, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्लोज एरिया पूरे घर में, अगर आप देखोगे, मैं अपने शोज़ करके जब वापस घर आता हूँ, कभी महीने में 5 दिन घर आने का मौका मिलता है, तो उस 5 के 5 दिन कुछ ना कुछ डिश बनती है। यहाँ मैं अपना खाना पकाता हूँ मेरी किचन में, यहाँ पर मेरे दोस्त बैठते हैं, मेरी फैमिली बैठती है, वहाँ पे हम सर्व करते हैं खाना। मतलब बहुत कोजी सा प्लेस है ये डाइनिंग और किचन, बट बहुत कोजी है। यहीं पर ही खाना बनता रहता है, यहाँ पर हम म्यूज़िक लगा लेते हैं, वहाँ पर हमारे दोस्त बैठे होते हैं, 2 लोग यहाँ बैठ जाते हैं। तो सिंगर्स जो होते हैं, म्यूजिशियंस जो होते हैं, वो रात को जागते हैं और मिडनाइट क्रेविंग भी होती है खाने की। तो ये जो इस पूरे किचन का कबर्ड है, ये मेरे नाम लिखा हुआ है। इसको खोल के आप जज मत करना मुझे, बट इसके अंदर वो हर चीज़ है जो आपको ख़राब कर सकती है। और गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जंक खाता हूँ, जंक इज फॉर मिडनाइट क्रेविंग, और हर रात नहीं जागा जाता। आधे ज़्यादा टाइम तो मैं शोज़ पे होता हूँ, ट्रैवल कर रहा होता हूँ, लेकिन ये मेरी एक हेल्दी डाइट लेने की भी एक कबर्ड यहाँ पे रेडी है। इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, हाइड्रेट मिलेगा, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, पीनट बटर, आई मीन एनीथिंग यू आस्क, एवरीथिंग इज हियर, लाइक माई मल्टीविटामिन्स एंड एवरीथिंग इज हियर। एंड ये है हमारा मंदिर, जहाँ पर हमारे दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पर सबसे पहला काम अपने रूम से निकलने के बाद ये होता है कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी गलतियों के लिए, अपनी किसी भी खामी के लिए इनसे क्षमा मांगूँ और नए दिन की शुरुआत करूँ और कहूँ कि मुझे सद्बुद्धि दो। यहाँ से मेरा दिन अच्छा हो जाता है। आपका स्वागत है सागर के बेडरूम में, जहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा समय गुजरता है। कुछ खास नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत खास है। यहाँ पे नींद बहुत अच्छी आती है। वो बेडरूम ही कैसा जिसमें नींद अच्छी ना है, और यहाँ पर तो गिरते ही नींद आ जाती है। तो यहाँ पर मेरी ज़रूरत के ऐसे जैसे आप आए अंदर, अब ये जो गेट ना कभी खुलता नहीं है, इस गेट को मैं हमेशा कर देता हूँ बंद, और उसके बाद मैं बनाता हूँ संगीत।
सो ये मेरा पियानो है जहाँ पर बैठ के मैं कंपोज करता हूँ। और यहाँ की सबसे खास बात क्या है कि जब आप संगीत करते हो ना, आप सोच रहे होगे कि इस दीवार पे कुछ नहीं है, मतलब जब एक खाली पन्ना होगा तो ही आप उस पर रंग भर पाओगे। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि चीज़ें ज़्यादा खाली रहें ताकि आप अपने दिल से उसे भर सकें। और यहाँ पे बस एक ये अंकल मेरे सबसे फेवरेट हैं, क्योंकि ये एहसास दिलाते रहते हैं कि ज़िंदगी में परेशानी जितनी भी हो, संगीत करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद जब हम यहाँ पे कोई क्रैक कर ले कॉम्पोजिशन या कुछ लिख लिया, कुछ कमाल कर दिया, तो फिर आपको उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो मैं सोचता हूँ सब कुछ इस कमरे में ही हो जाए। देन आई हैव दिस क्यूट लिटिल studio setup where I record my things, where I just whenever I crack something I record here, और कुछ साउंड एक्सप्लोर करना है या फिर जैम के लिए नेक्स्ट कुछ प्रिपरेशन करनी है, तो I just sit here and do my things like it's very little compact studio. ये हैं सब मेरे शेरवानी, आपको सब कलर मिलेंगे। ये वो शेरवानी है जो करंट मेरी फेवरेट होती हैं, मतलब हर महीने ये चेंज होता है। ये वाला वार्डरोब में नई आ जाती है, फिर ये वाली और जो मेरी ये वाली सारी शेरवानियाँ होती हैं, इनको मैं गिव अवे करने वाला हूँ लाइफ में कभी। और ये सब भी मैंने रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो वी हैव, अभी यहाँ पर होंगी मेरा ख्याल से 35-40 शेरवानीज यहाँ पे टंगी होंगी। आई एम फॉन्ड ऑफ शेरवानीज। अब मैं हो गया हूँ, क्योंकि मैं इतने साल से शोज पे शेरवानीज पहनता हूँ, तो आई जस्ट लव। और लोग मुझसे पूछते हैं कि तेरी शादी होगी तो क्या पहनेगा? भाई शादी पे हम पहनेंगे कोट सेट, क्योंकि शेरवानियाँ बहुत पहन ली हमने। एंड देन यहीं पर ही आपको मिल जाती है। देन यू हैव द बॉटम्स हियर एंड देन यू हैव एवरी कलर शूज हियर, लाइक यू कैन कॉन्ट्रास्ट विद योर शेरवानीज होंगे। इसके अलावा भी मेरा एक रूप है दुनिया का, but I'm fond of shoes. So ये है मेरी शू कलेक्शन, जो मेरी सेलेक्टिव शू कलेक्शन है। इधर आपको सब सेलेक्टिव पीसेस मिलेंगे, लाइक एक्सक्लूसिव शूज़ मिलेंगे सारे यहाँ पर जो भी मेरे पास हैं। इसके अलावा मेरे पास एक दूसरे कबर्ड में जो मैं रेगुलर वेयर करता हूँ, जिसमें स्नीकर्स, कंफर्ट, जिम वेयर, वो सब होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेरी क्लोज चीज़ है, जो मेरे को बहुत पसंद है, इतना कपड़ों का मैं शौकीन नहीं हूँ, मैं सबसे ज़्यादा शौकीन हूँ परफ्यूम्स का। तो आई हैव ऑल द फ्रेग्रेंसेज हियर एंड ऑल ऑफ माई फेवरेट, एंड या आई लव दैम। मैं आपको लेके चलता हूँ। शूज़ की बात चल रही थी ना अभी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मेरी सबसे मैसी अलमीरा मेरी ये वाली होगी। इसके अंदर नीचे जिम वेयर है, इसके अंदर बूट्स भी हैं, रेगुलर स्नीकर्स भी हैं, हाई एंकल भी हैं, सब कुछ है। मतलब पहनता हूँ, जूते बहुत पहनता हूँ। जूते और परफ्यूम, ये दो चीज़ों का तो शौक मेरे को बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं सबसे ज़्यादा समय अपने कमरे में बिताता हूँ, वॉशरूम, कमरा सब साथ में, घुटा फील ना हो, तो मेरे यहाँ सबसे स्पेशल चीज़ है कि मेरे को बारिश बहुत पसंद है, अच्छा मौसम बहुत पसंद है। तो इस वॉशरूम में एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ओपन में जाके वाइप कर सकते हो। There you go। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप खुला फील करते हो। बारिश हो रही होती है, अक्सर जब बारिश हो रही होती है, इसमें मैं करता हूँ गर्म पानी और साथ में लगाता हूँ बढ़िया सा म्यूज़िक, वाइब करता हूँ बहुत बढ़िया। ये मेरा रिलैक्सिंग जोन है घर का। रूम से बाहर आए, शावर लिया, रिलैक्स किए, फिर वापस रेडी हुए एंड देन काम पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी बैल्कनी में, जो कि सबसे कमाल जगह है। यहाँ पर हम लिखते हैं गाने। मैंने आपको बताया मेरे को बारिश बहुत पसंद है। बारिश आ रही होती है शानदार, और यहाँ पे मैं बैठा होता हूँ मस्त और कुछ लिख रहा होता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा था वो शेर कि गुजरे हुए वक्त से सीख रहा हूँ मैं, जुबान से चुप, कलम से चीख रहा हूँ मैं, और सूरज की तपिश तुम जानते हो बादलों, कुछ देर और बरसो, अभी भीग रहा हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे, दिस वेरी पीसफुल है। एंड जैसा आपको पता है, सोफ़ा ना हो तो कैसे चलेगा, सोफ़ा भी है यहाँ पर भी। दूर तक यहाँ कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ग्रीनरी दिखती है, सिर्फ ग्रीनरी, nobody, you and your thoughts. So this is Sagar Bhatia's home. Thank you so much, Mashwell, for coming to my house. Thank you.